प्रोफेसर बचन शुरू करो। तो जनता देखो, ये कोड है ना, वैसे कोई बड़ा कोड नहीं है, खाली मैं एक डिफरेंस बता रहा हूँ स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल के बीच में। तो स्टैटिक वेरिएबल का मतलब हो जाता है कोई भी वेरिएबल के पहले अगर स्टैटिक लग गया तो उसको बोलेंगे स्टैटिक वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने देखो ए बनाया 10 ले लिया, लेकिन उसके पहले स्टैटिक लिखा, तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया? स्टैटिक वेरिएबल, सिंपल। नॉन स्टैटिक वेरिएबल मतलब जहाँ पर कोई स्टैटिक वर्ड नहीं आया, जैसा इंड बी, उसके पहले स्टैटिक लगा क्या? नहीं लगा, तो उसको बोलेंगे नॉन स्टैटिक। स्टैटिक अलग है, नॉन स्टैटिक अलग है। ये दोनों को हटा देता हूँ मैं और एक सेपरेट क्लास बनाता हूँ। तो मैं क्लास का नाम रख देता हूँ वेरिएबल रख सकता हूँ, डेमो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, नीचे लिखा हुआ जाने दो। इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, दोनों लाइन को जो मैंने बनाया था। एक है ए वेरिएबल 10 और एक है बी 20। दोनों वेरिएबल यहाँ पे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों। अभी तुमको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे दोनों वेरिएबल को मैं एक्सेस करूँगा डेमो क्लास के अंदर। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं दो ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एक बना लेता हूँ D1, एक बना लेता हूँ D2। दो ऑब्जेक्ट बन गए थे यहाँ पे। ये पुराना ही कोड है, मतलब दूसरे कोड का थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट किया था। अभी यहाँ पे D1.a इक्वल टू 100, जो a है उसकी वैल्यू क्या दे दिया मैंने नीचे? 100। अभी D2 देखो नॉन स्टैटिक है, मतलब b वेरिएबल जो है वो नॉन स्टैटिक है, उसको मैंने दे दिया 200। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ system.out.println। सबसे पहले किसको प्रिंट करूँगा? मैं a को प्रिंट करूँगा। तो एक दो लगेगा मेरे को, एक यहाँ पे और एक नीचे भी ले लिया, तो एक आ जाएगा D1.a और एक आ जाएगा D2.b। चलो मैं दोनों को अलग अलग a और b को देखो, मैंने यहाँ पे चेंज किया a को और b को। तो D2 ऑब्जेक्ट से मैं बुला के देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देख लो, एकदम सिंपल है, समझा रहा हूँ तुम लोग को। यहाँ पे मैं D2.a लिखूँगा और D2.b लिखूँगा। रीज़न, D2 के अंदर मतलब मैं D1 से दोनों को चेंज किया, अब D2 से मैं दोनों को यहाँ पे प्रिंट करूँगा। तो चेंज कहाँ हो रहा है? D1 के अंदर हो रहा है, और प्रिंट कौन कर रहा है? D2 प्रिंट कर रहा है। तो ये दिमाग में रख लो। तो D2a और दूसरा कौन सा है? D2.b। तो D2.a मतलब क्या? 10 है, तो उसको चेंज करके मैंने क्या कर दिया था? 100, और 20 को मैंने क्या कर दिया? 200। तो चलो कंपाइल करते, देखो। अच्छा, D1.a यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है। एरर ये बोल रहा है कि भाई a और b कहाँ बनाया हम लोग ने? क्लास वेरिएबल क्लास के अंदर बनाया, तो ऑब्जेक्ट भी किसका बनेगा? वेरिएबल का। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो जो D1.a लिख रहा था मैं, ये डेमो के अंदर नहीं बना है, वेरिएबल है। तो सब जगह क्या लिख दूंगा मैं? वेरिएबल। तो यहाँ पे भी वेरिएबल, मतलब D1 और D2 के अंदर a और b है ना, इसके हम लोग ने यहाँ पे क्या किया? वेरिएबल का ऑब्जेक्ट बनाया। तभी देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। हाँ, तब इसको रन करेंगे जावा डेमो, क्योंकि मेन फंक्शन डेमो के अंदर है। तो देखो 100 आया और एक दूसरा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मतलब स्टैटिक वेरिएबल रिफ्लेक्ट हो गया, स्टैटिक वेरिएबल चेंज हो गया। तो D1 से मैंने चेंज किया तो ये D2 में भी रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन नॉन स्टैटिक जो वैल्यू b की 20 थी वो अभी भी 20 आ रही है, मतलब नॉन स्टैटिक वेरिएबल को अगर हम लोग चेंज भी करते तो भी वो चेंज नहीं होता है। तो याद रखो, नॉन स्टैटिक जो वेरिएबल होता है, हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी रखता है अपने पास। तो मैं यहाँ पे लिख के रख देता हूँ नॉन स्टैटिक ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन कॉपी। ठीक है, ओन कॉपी। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल का सबका अलग अलग कॉपी रहता है। जैसा एग्जांपल ले लो, एक बच्चा, उसके पास 4 बुक है, चारों अलग अलग बुक है, उसमें चारों अलग अलग वो डिटेल लिख रहा है। लेकिन वो एक स्टूडेंट है जिसके पास एक ही बुक है और चारों का डिटेल वो एक ही, चारों सब्जेक्ट समझो एक ही बुक में बनाया है, तो वो समझो तुम्हारा स्टैटिक वेरिएबल है। यहाँ पे कुछ भी चीज़ें होगी वो बुक में चेंजेस आते रहेगा। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग कुछ भी ऑब्जेक्ट के थ्रू या कुछ भी डायरेक्टली भी चेंज करेंगे, स्टैटिक वेरिएबल में चेंजेस हम लोग को यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो चेंज CHANG चेंज बाय वन ऑब्जेक्ट अफेक्ट्स ऑल वैल्यूज़ करके ऐसा तुम लोग लिख सकते हो। क्लियर है? तो बहुत सिंपल था। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटैक दिन इसी।